वास्तु आस्था है या विज्ञान है? जो वास्तु हम करते हैं इसे हम करते हैं जियोमेट्री। जियो मतलब अर्थ, जियो मतलब अर्थ। जो मॉडर्न आर्किटेक्चर है उसके अंदर भी बड़ी जरूरत है आज की डेट में कि हम उसके वास्तु के थ्रू उसको समझें। आपने कहा कि भाई बच्चियां दादी के साथ ना सोए, क्यों मना करती हैं आप दादी के साथ सोने के लिए बच्चियों को? इसका रिजल्ट नेगेटिव होता ही होता है, नेगेटिव होता ही होता है। आपकी ग्रोथ हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। हमारे जो एल्डर्स ऑफ द हाउस हैं, वो हमारे सर्दन जोन में होने चाहिए। वास्तु सही करने के बाद कितने समय में उसका असर हम देखने लग जाते हैं? हम जैसे ही उनके यहाँ करेक्शन कराते हैं, विद इन फ्यू डेज रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं। 1 महीने के बाद आप डाउन जाना शुरू हो जाए, स्ट्रक हो जाएंगे, दिमाग जकड़ा जाएगा। घर का खराब वास्तु सिर्फ एक मेंबर पे असर डालेगा या सबको परेशान करेगा? सब पे। जिस समय प्रॉपर्टी की डिवीजन वो पेरेंट्स करके जाएंगे ना, वो सब वाला ले जाएगा और छोटा बेचारा कोर्ट में ही घसीटता रह जाएगा। कैसे वास्तु के जरिए धन को अट्रैक्ट कर सकते हैं? अपने धन स्थान को हमेशा नॉर्थ ईस्ट में बनाएं। कोई घर लेना चाह रहा हो और उसका लोन उसे क्लियर कराना है, तो वो लोन कैसे पास करा ले? जिस बैंक से लोन लेना है उसकी फोटो नॉर्थ ईस्ट में लगा दो। जल्दी लोन खत्म हो जाए, उसके लिए क्या कर सकते? एक पेपर के ऊपर अपने नाम राशि के फर्स्ट अल्फाबेट उस फाइल के ऊपर चिपका दीजिए। करियर ग्रोथ में कितना बड़ा डेंट ऑफिस का खराब वास्तु डाल सकता है? अगर आपका घर खराब है फिर तो वो पनपने नहीं देगा ना। नुकसान। सोशल मीडिया की वास्तु ट्रेंड्स फायदा पहुंचाते हैं? आप अपने बेडरूम में कोई भी सामान अपने बिजनेस का नहीं लेकर आए। 15 दिन लगेंगे और आपका काम होना शुरू हो जाए। साउथ वेस्ट अगर कटा हुआ होता है ना, वो डिफिकल्ट होता है। अगर पत्नी की उम्र ज्यादा हो खुद से, तब पत्नी किस दिशा में सोए? वाइफ की उम्र बड़ी है तो भी साउथ में नहीं सोनी चाहिए। अगर वो आपसे उम्र में छोटी हैं, तो उसकी फोटो आप नॉर्थ में लगाइए। जा रही है तितली नगरिया पी की तू जाना, हो भला तेरा खबर कुछ उनकी ले आना। तो घर से लेके दुकान तक, रिश्तों से लेके करियर तक, अगर कहीं भी कोई समस्या है तो फिर मुड़ के एक बार सुकून से पलट कर देखिए, कहीं वास्तु आपके खिलाफ तो नहीं। और अगर ऐसा है तो फिर इस वास्तु की दुविधा को आपके जीवन की सुविधा हम बनाएंगे, वादा है हमारा। वास्तु ग्लोबल के शानदार पॉडकास्ट में स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं आपका साथी घनश्याम, और मेरे साथ इस पॉडकास्ट को और आपके लिए फ्रूटफुल बनाने का काम करते हैं दो ऐसे खास शख्सियत जो विश्व भर में अपने वास्तु के लिए जाने जाते हैं और लगातार लोग उनसे संपर्क में रहते हैं, क्योंकि सबको अपना वास्तु दुरुस्त करना है। मेरे साथ है वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर रश्मि गुप्ता और साथ ही साथ वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर महेश गुप्ता। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी। मैम, वास्तु की हम बात करते हैं और आप तो वास्तु को विज्ञान के लिहाज से समझाती हैं और इसकी बहुत प्रशंसा भी हो रही है। आप जिस पॉडकास्ट में नहीं भी थी उसमें भी हमने आपकी प्रशंसा का कमेंट शामिल किया है। तो मैम, वास्तु आस्था है या विज्ञान है? सही तरीके से समझे कैसे? देखिए, इस प्योर विज्ञान है और इस पे बड़ी मेहनत और रिसर्च की गई है। हमारे यहाँ क्या है कि एक काल आया था जब हमारी यूनिवर्सिटी, जो मेन यूनिवर्सिटी थी हमारी, नालंदा यूनिवर्सिटी, वो जला दी गई। उसके बाद फिर, क्योंकि हमारे यहाँ एक ट्रेंड चलता आ रहा था, फैमिली टू फैमिली, हमारे यहाँ जो भी पढ़ाई होती है वो आगे फैमिली टू फैमिली दे दी जाती है, धरोहर की तरह। तो इसलिए ये वास्तु विज्ञान हमारा प्रोटेक्टेड रहा। उसके बाद हमारे कई 400-500 सीई, मतलब जो हम कहते हैं ना आफ्टर जीसस, जो एडी मानते हैं हम उसे, उस कालखंड में कई रिसर्चर्स हुए। वरामिहिर, आर्यभट्ट और हमारे 18 आचार्य जो माने गए हैं, अत्रि, और जिन्होंने सबने हम वास्तु के ऊपर फिर से किताबें लिखी, और वो किताबें ओरिजिनल वास्तु को ही फॉलो अप की जा रही थी। अच्छा। और जो वास्तु है उसका जो मेन सिद्धांत है, देखिए, हम जब एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं हम उसको एस्ट्रोनॉमिकली देखते हैं, और उसको स्टडी करने के लिए वरामिहिर जी ने ट्रिग्नोमेट्री का इन्वेंशन किया। आज वो माने जाते हैं इससे, और पूरे वर्ल्ड में उनका नाम है। उसके बाद जो वास्तु हम करते हैं इसे हम करते हैं जियोमेट्री। जियो मतलब अर्थ। देखिए, क्या होता था, पहले सिविलाइजेशन सारी पानी के, रिवर के आसपास ही होती थी। अब जो प्रॉपर्टी लोगों ने काटी, वो बाढ़ आई और वो प्रॉपर्टी खत्म। तो उसको डिजाइन करने के लिए उन्होंने जियोमेट्री का इन्वेंशन किया। ये भी हमारे इंडियंस ने किया। उसके बाद इसी के आधार पे जो वास्तु था, प्योर एब्सोल्यूट साइंस विद मैथमेटिक्स
और बिल्कुल इसकी कैलकुलेशन ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री इसी पे ही फॉलो होती हैं। ठीक है, ठीक है। लेकिन सर वास्तु को आपने कई तरीके से बदलते हुए अपने सामने से देखा होगा, कई सालों से आप वास्तु की विधा में एक्सपर्ट हैं। सर अगर हम आधुनिक अपार्टमेंट की बात करें, जो मॉडर्न अपार्टमेंट है, यहाँ पे वास्तु कितना फिट होता दिखाई देता है, या हमें कुछ उसके हिसाब से चेंज करना पड़ेगा वास्तु में? सर डिपेंड करता है आप कितने निपुण हैं वास्तु करने में, तो आप कर सकते हैं। क्योंकि मॉडर्न आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें तो बड़ी सारी चीज़ें बदल चुकी हैं, मल्टी स्टोरी आ चुका है और बड़ी सारी चीज़ों की स्थितियां चेंज हो चुकी हैं, बेसमेंट बनने लग गई है। तो आप कितने निपुण हैं उसको डिज़ाइन करने में, इस पे डिपेंड करता है कि वो आपका मॉडर्न जो वास्तु है वो कैसे काम करेगा। और टाइम टू टाइम परिवर्तन तो होते रहने हैं और उसके अंदर हमें चेंजेस करने पड़ेंगे, हमें वास्तु भी बदलना पड़ेगा, वास्तु के पैरामीटर्स भी बदलने पड़ेंगे और वो बदलते रहेंगे। तो इसलिए जो मॉडर्न आर्किटेक्चर है उसके अंदर भी बड़ी ज़रूरत है आज की डेट में कि हम उसके वास्तु के थ्रू उसको समझें और उसे डिज़ाइन करें। ठीक है, लेकिन मैम वास्तु के साथ आप रिश्तों को भी समझाती हैं। हालांकि पिछले पॉडकास्ट में एक जिक्र हुआ था आपकी एक रील का, जिसमें आपने कहा कि भाई बच्चियां दादी के साथ ना सोए। सर ने हालांकि उसका जवाब अपने अंदाज में दिया, लेकिन रील आपकी थी, वायरल आप हुई हैं, तो फिर मैं उसका जवाब आप ही से चाहता हूँ। मैम हमने तो हमेशा बच्चों को दादी दादाजी के साथ सोते हुए देखा है, क्यों मना करती हैं आप दादी के साथ सोने के लिए बच्चियों को? देखिए, हम ना जब वास्तु का यूज़ करते हैं ना, उससे हमारे रिश्तों में मिठास आ जाती है। तो वास्तु का जो सिग्निफिकेंस यहाँ पे बताया गया है, वो है कि हाउ टू मैनेज। देखिए, हमारे यहाँ हर एक चीज़ रेजोनेंस पे चलती है। हम जब हस्बैंड वाइफ बनते हैं तो हम एक रेजोनेंस जब तक हमारे बीच में नहीं होगी, एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, हमारा रिश्ता नहीं चलेगा आगे। ऐसी दादा दादी, बेटा बेटी और पोता पोती, इन सब की भी एक रेजोनेंस होती है। अब क्या होता है कि जब हम वास्तु को डिज़ाइन करते हैं, हमारे यहाँ हम बताते हैं ना, हमारे जो एल्डर्स ऑफ द हाउस हैं वो हमारे सदर्न जोन में होने चाहिए और यंगर्स ऑफ द हाउस हमारे नॉर्दर्न जोन में होने चाहिए। अब होता क्या है कि क्योंकि लोगों को वास्तु ना पता है, ये तो इमोशंस आ जाते हैं आगे, लेकिन इसका रिजल्ट नेगेटिव होता ही होता है। ये लोगों ने बड़े सारे नीचे कमेंट करा कि हम तो हमेशा से ही दादा दादी के साथ रहते आए हैं। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, आपकी ग्रोथ हो ही नहीं सकती अगर आप उनके साथ सदर्न जोन वाले रूम में सो रहे हैं। देखिए, इसमें रूम भी डिपेंड करता है कि आपकी दादी कौन से रूम में है। अगर सपोज आपकी दादी आपके साथ नॉर्दर्न जोन वाले कमरे में है, तो आपकी दादी आपकी तरह बिहेव करेगी, वो ओवर एक्टिव हो जाएगी, अपनी एज से ज़्यादा बेचारी वो मेहनत करती रहेंगी, जबकि उनका रिलैक्सिंग टाइम है, वो आपकी तरह एक्टिव हो जाएंगी, क्योंकि वो यंगर्स के लिए जोन होती है नॉर्दर्न साइड ऑफ द हाउस, वो मोर एक्टिव एनर्जेटिक कर देता है। लेकिन अगर दादी सदर्न साइड में और आप उनके साथ आ जाती हैं, एक तरीके से आप उनका रेजोनेंस खराब कर देती हैं। एवरीथिंग इज रेजोनेंस। अगर आपके, अब देखिए, अगर आप साउंड एनर्जी को भी करते हैं, अगर आप एक टोंग लेते हैं, ठीक है, और टोंग में आपने 440 हर्ट्ज की आपने फ्रीक्वेंसी सेट कर दी, जब तक टोंग दूसरा उसी हर्ट्ज पे नहीं सेट होगा, वो काम नहीं करेगा। ये हमारे बीच की जो फ्रीक्वेंसी होती है, हमारी जो वाइब्रेशंस हैं, अगर एक दूसरे के साथ नहीं सेट होंगे, हमारे रिश्ते डिस्टर्ब होंगे ही होंगे। ठीक है सर, ये सवाल का जवाब मैंने मैम से इसलिए लिया क्योंकि मैं क्रॉस चेक करना चाहता था। मैं ये जानना चाहता था कि सर ने जो समझाया, क्या मैम उससे अलग समझाएंगी? सर दोनों ने एक साथ पढ़ाई की थी क्या वास्तु की? मैडम जब एग्जाम होते थे हाँ, तो मैडम मेरे से आगे होती थी, मैं पीछे होता था इनसे। अच्छा, नकल मैम ने करवाई है आपको? हाँ, संस्कृत की तो संस्कृत और तो टफ सब्जेक्ट हमारे लिए। पोजीशन ये रही कि इन्होंने टॉप किया और मैं शायद सेकंड या थर्ड नंबर पे आया, अच्छा, क्योंकि मेरे अंदर जो रटने की क्षमता है ना जी, वो जीरो है और मैडम उस मामले में हीरो है। तो ये कुछ भी पढ़ती हैं, रट लेती हैं, और आज इसीलिए जो है मैंने इनको रिसर्च में डाल रखा है, तो ये रिसर्च यही करती है। टेक्निकल चीजें समझाती हैं मैम। यस यस, ये रट सकते हैं सर, मैं नहीं रट सकता, मुझे समझना पड़ता है हर चीज को, मैं समझ के उसको बोल पाता हूँ, ये नहीं, इनको समझने की जरूरत है, ये रट लेंगी। तो सर इस पॉडकास्ट में दो कॉम्बिनेशन है ना, Yes. इसीलिए ये पॉडकास्ट हिट है, यस यस, क्योंकि यहाँ व्यवहारिकता भी है सर और टेक्निकल चीजें देखिए भी। हमारे साथ क्या एक प्लस पॉइंट है, हम आपस में डिस्कस कर लेते हैं। मुझे बताइए कौन ऐसा शख्स है जो दो लोग एक ही काम में हो और डिस्कस कर लें, और हम डिस्कस कर लेते हैं। और दूसरा जो इनके पास पार्ट है वो इनका है बहुत
ह्यूज लाइन है, और मेरे पास जो पार्ट है मेरा अपना है, मैं अपने फन में मास्टर हूँ, ये अपने फन में मास्टर है। तो ये जब रिसर्च करते हैं पता नहीं कहाँ कहाँ से चीज़ें खोज के ले आती हैं, और हालांकि मैं कई बार ऑलरेडी वहाँ चल रहा होता हूँ, पर ये उसकी ऑथेंटिसिटी जो है वो दे देती है, ये ठप्पा लगा देती है, ठप्पा हाँ, ये लगा सही देती है। यस, ठीक बात तो है। ये है। हाँ ठीक है। लेकिन मैम ये सारी चीजें जब समझते हैं वास्तु को लेके, तो लोगों को ना देखिए रिजल्ट चाहिए होता है, मैं सर से अक्सर कहता हूँ। तो मैम वास्तु सही करने के बाद कितने समय में उसका असर हम देखने लग जाते हैं? देखिए, अगर तो आप भाग्यशाली हैं, देखिए थोड़ा-सा इसमें आ जाता है आपके सपोज़ आपके योग बहुत बढ़िया-बढ़िया हैं कुंडली के अंदर और आप भाग्यशाली हैं। भाग्यशाली आप कैसे प्रूव कर सकते हैं? कइयों के पास पेरेंटल पैसा बहुत होता है या किसी के रिश्ते बहुत अच्छे घर में हो जाते हैं, बहुत बड़े-बड़े घर हैं, बाहर बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ खड़ी हैं, तो एक भाग्य आपका ना समझ आ जाता है कि ये इंसान भाग्यशाली है। लेकिन वो अपने भाग्य का नहीं भोग रहा। वो डिप्रेशन में है, वो टेंशन में रहते हैं हर समय और बीमारियाँ उनको घर कर रही हैं, तो कहीं न कहीं वो वास्तु डिस्टर्ब्ड है। हम जैसे ही उनके यहाँ करेक्शन कराते हैं, उनको विदिन फ्यू डेज़ रिज़ल्ट आने शुरू हो जाते हैं। तो ये आपको समझ आ जाता है कि आप अपने भाग्य को चैलेंज करके, आप खराब वास्तु में रह के अपना समय भी खराब कर रहे हैं, एनर्जी भी खराब कर रहे हैं। तो वास्तु के रिज़ल्ट अगर आप भाग्यशाली हैं तो बहुत जल्दी आ जाते हैं। अगर आप थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट टाइम आपका मतलब इतना ज़्यादा बढ़िया नहीं है सब, तो वो थोड़ा टाइम लेता है, लेकिन प्रभाव सब पे आता है। और अगर गलत होता है तब कितनी जल्दी असर दिखाई देता है? ये तो सही बताया कि आपने सही वास्तु है तो उसका रिजल्ट थोड़े दिन में दिखेगा, लेकिन अगर कोई गलत वास्तु में रह रहा है तो सर उसका असर कितने दिन में दिख जाएगा? 1 महीने में, 1 महीने में आपको समझ आ जाएगी कि यस मेरे साथ कुछ घटनाएं घट रही हैं। कैसे पहचाने आम आदमी? आप हाउस लीजिए, आप उसमें रहना शुरू कीजिए, 1 महीने के बाद आपको आप डाउन जाना शुरू हो जाएंगे, स्ट्रक हो जाएंगे, दिमाग जकड़ा जाएगा, बच्चे आपके डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएंगे, आप डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएंगे, और घर में घुसेंगे आप तो आपका दिमाग तंग हो जाएगा, झगड़े होंगे, बाहर जाएंगे आप ठीक रहेंगे। तो ऐसी स्थिति जब आपको लगे तो आप समझ जाइए कि यस ये हाउस नेगेटिव है। तो सर किसी घर का खराब वास्तु सिर्फ एक मेंबर पे असर डालेगा या सबको परेशान कर देगा? सब पे उसको उसको क्या पता कौन है क्या नहीं। अगर कुएं के अंदर एक फैमिली गिर रही है तो सारी गिरेगी ना जी, सारी डूबेंगी, उसमें जो तैराक होगा निकल आएगा, बाकी तो डूब जाएंगे। लेकिन सर उन घर के सदस्यों में किसी का समय भी तो अच्छा हो सकता है ना, जिस पे असर ना डाल रहा हो। मैंने क्या बोला, हाँ। जो तैराक होगा वो निकल आएगा, बाकी डूब जाएंगे। तो जिसका समय ठीक होगा वो थोड़ा बेटर चल लेगा, बाकी अदरवाइज असर तो सबके ऊपर करेगा। तो मैम हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये घर अगर एक के लिए अच्छा है तो सबके लिए अच्छा होगा और एक के लिए खराब है तो सबके लिए खराब होगा, ऐसा कह सकते हैं? यस, ऐसा कह सकते हैं। ऐसा कह सकते हैं। वो देखिए कुछ किसी पे किसी तरीके से प्रभाव आ रहा होगा, किसी पे किसी। अब एक हाउस की बात करूँ, उसमें सपोज से 15 मेंबर रहते हैं, ठीक है? और 15 मेंबर का इट्स सच एन ऑब्वियस मतलब कि उनके सबके अलग-अलग कमरे होंगे, ठीक है? एक दादाजी का दादी का कमरा होगा, बेटा बहू का कमरा होगा, पोता पोती का कमरा होगा, मे बी आपने हेल्पर रखे हुए हैं उनके भी अलग कमरे होंगे, मे बी आपने एनिमल्स भी रखे हुए हैं उनके भी अलग कमरे होंगे। अब इसमें अगर आपने वास्तु की गड़बड़ कर रखी होगी, तो वो आप बिल्कुल ही जैसे आप सपोज हम कहते हैं पेरेंट्स ऑफ द हाउस, जो एल्डेस्ट ऑफ द हाउस होते हैं उनको हमेशा सदर्न साइड पे होना चाहिए और यंगेस्ट ऑफ द हाउस को हमेशा नॉर्दर्न साइड पे होना चाहिए। से सपोज आपने ये उल्टा कर रखा है, तो इसमें सीक्वेंस एक बनेगी, जो बड़ा वाला बेटा बहू है, उसके बाद अगर सेकंड वाले बेटा बहू है, अगर इन लोगों की सीक्वेंस उल्टी हो गई तो पेरेंट्स की हो सकता है बड़े वाले के साथ एडजस्टमेंट फिर भी ठीक हो, पर छोटे के साथ बिल्कुल भी नहीं होगी। आप ये चैलेंज के साथ ये बात बता सकते हैं कि जिस समय प्रॉपर्टी की डिवीजन वो पेरेंट्स करके जाएंगे ना, वो सब बड़ा वाला ले जाएगा और छोटा वाला बेचारा कोर्ट में ही घसीटता रह जाएगा, या फिर मे बी सब त्याग के घर में बैठ जाएगा। ये वास्तु देता ही देता है। तो ये बैलेंस मेंटेन करना, ऐसा नहीं है कि छोटे का मतलब होता है कि सारे छोटे, छोटों में भी बड़ा भाई, छोटा भाई, उससे भी छोटा भाई। तो ये सीक्वेंस अगर आपने मेंटेन नहीं की हुई तो ये सारे फैमिली मेंबर्स के ऊपर कहीं ना कहीं किसी की हेल्थ में डिस्टर्बेंस होगी, जिसका जो ग्रह खराब है। देखिए वो भी कुंडली के अंदर जो भाव में जो ग्रह आपका बैठा है वो अगर खराब है, पीड़ित है, तो वो उसके ऊपर असर आएगा ही आएगा। किसी की हेल्थ खराब हो जाएगी, किसी की वेल्थ खराब हो जाएगी, किसी के बच्चे बिगड़ जाएंगे, पर वो घर ऑल इन ऑल आपको पीड़ित करेगा ही करेगा।
लेकिन अक्सर घरों में मैम कॉन्सेप्ट यही रहता है सर, आपने देखा भी होगा कि जो बड़े होते हैं वो नीचे फ्लोर में रहते हैं, फिर उसके ऊपर जो बड़ा बेटा होता है वो रह लेता है, फिर उसके ऊपर छोटा बेटा रह लेता है। कॉन्सेप्ट यही रहता है घरों में सर। सर वहाँ पे कॉन्सेप्ट छुरी चलने का भी हो जाता है। हाँ, मैंने देखा है। हाँ, मैंने बहुत खतरनाक पोजीशन देखी है, एक दूसरे को मारने पे उतारू हो जाते हैं, मैंने यहाँ तक देखा है। तो ये बड़ी खतरनाक स्थिति है सर। और मैं इसलिए जो भी आज हाउस प्लान करते हैं मैं उनको बोलता हूँ लिफ्ट जरूर लगाएं। अच्छा। हाँ, एटलीस्ट कम से कम जब आप बूढ़े हो जाएं तो आप टॉप पे तो रह सकें। ओके। तो अदरवाइज तो यही स्थिति चलती है और उनको नकार दिया जाता है। माँ बाप बच्चों को नकार रहे होते हैं, बच्चे माँ बाप को, और वो दोनों बुड्ढा बुड्ढी नीचे अपना ग्राउंड फ्लोर पे पड़े हैं और आपस में ऊपर भाई दोनों लड़ रहे हैं, और ये स्थिति पूरा घर में तांडव चल रहा होता है। तो इसलिए माता पिता को या बुजुर्ग जो हैं, एल्डर जो हैं, उनको ऊपर रहना चाहिए। तो घर के इस तांडव को खत्म करने का सबसे बढ़िया उपाय यही है सर? नीचे आ जाए, छोटा नीचे आ जाए। और देखिए मजे की बात, धन, प्रॉपर्टी, इन सब चीज़ों के पीछे छोटा रिजिड हो जाएगा, ऊपर रह रहा होगा कि नहीं मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। होता कुछ नहीं सर, ये सब चीज़ें धरी की धरी रह जाती हैं। वो सारा जीवन इन्हीं बातों में बिता देता है, खुद ना सुख भोग पाता है ना किसी को भोगने देता है। तो यार तुम्हें जीवन मिला है, इसको सुख भोगो ना इस जीवन में। और सुख तभी भोगोगे जब तुम आगे नीचे रहोगे, अपने बड़ों को अपने ऊपर रखोगे। तो हम वर्चुअल वास्तु में लोगों को सलाह देते हैं कि तुम चलो फिजिकली नहीं ऊपर नीचे हो पाते, एटलीस्ट अपने बड़ों की फोटो तो ऊपर लगाइए, जिससे मन की कुछ मैल तो धुले। 5%, 10%, 20% कुछ तो हल्कापन हो। तो इसलिए सर ये बड़ा जरूरी है कि आप अपने आप को व्यवस्थित करें और अपने आप को सीक्वेंस में लाएं, ये बहुत जरूरी है। लेकिन सर बहुत सारे लोगों को समझाना या किसी बात को कन्विंस कर पाना वो भी बहुत मुश्किल होता है। रिजिड होते हैं आप भाई, कर ही वो नहीं सुनते ही सकते, नहीं। आप कर ही नहीं सकते हाँ। सर, कर ही नहीं सकते। सिर फोड़ लो आप उनके आगे, कोई मतलब नहीं। नहीं। और लोग डरते हैं और कहते हैं नहीं इसको नहीं समझा पाएंगे। अरे तू समझ जा। हाँ। अरे क्यों? बड़ा मुश्किल है सर। हाँ। उसमें आप इतना कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि बड़े की फोटो ऊपर लगाएं, आप छोटे की फोटो नीचे लगा सकते हैं, तो थोड़ा सा वो कूल हो सकता है। हमने कराया, कई जगह कराते हैं तो रिजल्ट आते हैं। ठीक है, लेकिन मैम जब आप आती हैं तो फिर पैसा भी लाती हैं। कैसे वास्तु के जरिए धन को अट्रैक्ट कर सकते हैं? देखिए ये ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपने अपना धन स्थान कहाँ बना रखा है। अपने धन स्थान को हमेशा नॉर्थ ईस्ट में बनाएं। अब इसमें ये पर्टिकुलर एक तो सबसे फर्स्ट नंबर पे तो ये बात आती है कि आपके घर का जो चार दीवारी का जो नॉर्थ ईस्ट निकलता है, एक आप वहाँ पे बना सकते हैं, एक आप अपने पर्सनल अपने बेडरूम में भी बना सकते हैं। अच्छा, अब हम हमेशा कहते हैं कि हस्बैंड वाइफ का बेडरूम अलग अलग होना चाहिए, ठीक है। अब क्योंकि हस्बैंड का जो बेडरूम है वो है साउथ में, और आप अपना रूम बनाएंगी कहीं पे वेस्ट में या नॉर्थ में, या बच्चों का रूम उधर सेट करेंगी, तो आप वो साउथ वाला जो बेडरूम है उसके किसी भी जोन में आप धन स्थान नहीं बनाएं, कभी भी ना बनाएं। हमेशा आपका धन स्थान नॉर्दर्न साइड पे ही होना चाहिए। आपका अगर वेस्ट साइड पे भी कमरा है तो उसके आप नॉर्थ की या नॉर्थ ईस्ट की कॉर्नर वाली वॉल पे, देखिए इसमें आपको ना हमेशा कंपास को ही चेक करना पड़ेगा। एक बहुत सिंपल सा आपको तरीका बता देती हूँ, ये आप हमेशा फॉलो करें। इवन अगर आपका बेडरूम भी है तो उसके अंदर भी आपने बेडरूम के बिल्कुल सेंटर में खड़ा, आप घर का सेंटर आप इस समय नहीं हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं, ये हम आपके बेडरूम को डिज़ाइन कर रहे हैं। फाइन, आपके बेडरूम के अंदर सेंटर में बिल्कुल जब खड़े तो आपको समझ आ जाता है, क्योंकि बेड का जो पैर होते हैं वो बेड का ऑलमोस्ट सेंटर ऑफ द रूम आ जाता है। आपने वहाँ खड़े होके इसका कंपास का जो लाल वाली सुई है उसको आपने एन के साथ अलाइन करना है। एन इसकी राइट साइड पे 45 डिग्री पे आपको एन ई दिख जाएगा, आपने इसे वहां तक घुमाना है, ठीक है। अब वो बिल्कुल एग्जैक्ट आपने नॉर्थ ईस्ट में कोई भी आपकी कबर्ड है, कोई भी ड्रॉर है, कोई भी आपका कोई भी आपने लॉकर वहाँ पे लगा रखा है, मे बी अगर आप ज़्यादा थोड़ा सा पैसे ज़्यादा इकट्ठी करती हैं, आपके नाम पे कोई शेयर्स हैं, आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी के कागज़ हैं, आपकी कोई ज्वेलरी है, कोई आपने स्पेशली ज्वेलरी आप अपने उसमें लॉकर में ज्वेलरी भी ज़रूर रखें। अच्छा। जितना, हाँ। और मे बी मैं आप चांदी का सिक्का तो कहती हैं क्योंकि एक बहुत पॉजिटिव होता है चांदी का सिक्का, उससे ज़्यादा गोल्ड होता है। गोल्ड में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होता है और ये पैसे को बहुत ज़बरदस्त तरीके से खींचता है। अब
यहाँ से तो एनर्जी ने आना ही आना है। तो आप अगर गोल्ड रखती हैं तो वो मल्टीप्लाई हो गया होगा। अगर सपोज आप कहते हैं कि आपने तो जी चांदी और सोना बता दिया, हमारे पास नहीं है, 5 नग भी आते हैं। हमारे रत्नों की हमेशा इंपॉर्टेंस, अगर आप रत्न अफोर्ड कर सकते हैं, आप रत्न भी रख सकते हैं। और उससे भी ज़्यादा बड़ा, अगर सपोज इनमें से आपके पास कुछ भी नहीं है, आप मिडिल क्लास हैं या आपका थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइम से गुजर रहे हैं, इनमें से कुछ भी नहीं है, आप वहाँ पे फोटो लगा दीजिए। आप वहाँ पे गोल्ड की, कॉइन्स की, नोटों की, अच्छा ये आपने ब्लैक एंड व्हाइट नहीं लगानी, ये आपने गोल्ड के कलर की ही निकाल के, आप ओके। गूगल से फोटो निकाल लीजिए जिसमें गोल्डन कलर भी हो या फिर सिल्वर कलर हो, वो कलर भी वहाँ पे एग्जिबिट होना चाहिए, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट तो ब्लैक एंड व्हाइट है ना। जो रेडिएशन है, जो एनर्जी है, वो कलर डिटेक्ट करती है। तो आप जितना ऐसे इस जोन को यूज करें, ये पैसा 100% मल्टीप्लाई करेगा। और प्रॉपर्टी भी। प्रॉपर्टी, आप एक प्रॉपर्टी के कागज रखेंगी, वो अगली प्रॉपर्टी की तैयारी कर देंगी आप। अगर आप वहाँ पे शेयर्स भी आपने खरीद रखे हैं कोई, आप वो रखते हैं, आपके शेयर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। आपने इंश्योरेंस ले रखी है, इंश्योरेंस आपको बड़ी स्मूथली, आपकी वो भी जैसे बच्चों के नाम पे इंश्योरेंस ले लेते हैं, वो भी आप कहीं बनाने लग जाएंगे, आपकी एफडियां बढ़ने लग जाएंगी। आप ऐसे यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स रखिए ना। और इवन अगर आपने कोई पढ़ाई कर रखी है, आपकी डिग्री है, तो वो डिग्री आपको बहुत बढ़िया जॉब की तरफ लेके जाती है, आप वो भी वहाँ रखिए। ये सभी तो धन है, आज एजुकेशन धन है, ये सब धन के ही तो वेज हैं। तो ये आप इस जोन में ही रखिए। ठीक है, लेकिन सर कोई घर लेना चाह रहा हो और उसका लोन उसे क्लियर कराना है, पास कराना है, तो वो लोन कैसे पास करा ले? जैसे मैडम ने बताया अभी कि आप अपने डॉक्यूमेंट, अपना बैंक का नाम, ये सब अपने नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ में कहीं लगा दें। अच्छा। हाँ। और एक विधा होती है जिसे हम टाइम कंट्रोलिंग कहते हैं, तो उस समय पे वहाँ अप्लाई किया जाए, तो उससे भी फ़र्क पड़ता है। तो उस विधा को यूज़ करें। तो अदरवाइज़ जैसे आपने लोन लिया, जिस बैंक से लोन लेना है, तो उसको, उसकी फ़ोटो नॉर्थ ईस्ट में लगा दें, उस अच्छा। ब्रांच की। और अच्छा। अपने पेपर, अपने सारे डॉक्यूमेंट, जितना सब कुछ है, सब नॉर्थ ईस्ट में रखें, तो शायद आपका दिक्कत नहीं आएगी और आपका काम हो जाएगा। लेकिन सर बैंक के नाम से आपके नाम का मिलान भी क्या कुछ असर डालता है, क्योंकि आप अक्सर कहते हैं। यस यस यस। अगर हम देखें तो ये, इसे कांकड़ी विचार बोला जाता है, तो इससे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। अब जैसे आपका नाम है, आपका जो भी, जो राशि आपकी है, अगर आप इसमें देखें तो आपके अक्षर आते हैं, ए इनिशियल आपका, आपका इनिशियल दूसरा हो गया जी, ए हो गया, ड हो गया, का हो गया, और एस हो गया। तो आप इन अक्षरों को यूज़ कर सकते हैं, इन बैंकों को यूज़ कर सकते हैं। और आप वैसे भी नोटिस करेंगे, अगर ये इस इनिशियल के अक्षर आपके हैं, तो आपको कहीं ना कहीं ज़रूर फेवर कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन मैम लोन तो अप्रूव हो गया, अब लोन को जल्दी से खत्म करना है, जल्दी जल्दी लोन खत्म हो जाए, उसके लिए क्या कर सकते हैं मैम? देखिए, आपने जब लोन उठाया है तो जिस किसी पर्पस से उठाया है, ठीक है, तो आपको दोनों चीज़ें मैनेज करनी पड़ेंगी। अब क्या है कि लोन तो आपने जो भी जिस जिसके नाम से लिया है, या जिस बैंक से भी लिया है, या जहाँ से भी कोई सोर्स से लिया है, आप अगर वो भी मैनेज करते हो, उसमें भी आपको थोड़ा सा कांकड़ी, आपको जैसे सर ने भी समझाया ना, कांकड़ी फॉलो करना पड़ता है। अब क्या होता है, देखिए, जब तक आपका रेजोनेंस नहीं होगा, जब तक आपके साथ वो सामने वाले की नाम की राशि मैच नहीं करेगी, वो काम नहीं करती। और फिर अगर सपोज आपने चलो लोन ले लिया, आपने घर बनाने के लिए लोन लिया है, तो आप लोन के अपने आपके जो कागज़ होंगे, जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स आपको बैंक से मिले होंगे, और आपका प्रॉपर्टी, अगर आपके पास अपने घर के कागज़ भी होंगे, आपने उन दोनों को उसी जगह पे रखना है। और जो थोड़ा सा आपको इसमें ना राशियाँ चेक करनी पड़ेंगी। आपको अगर सपोज आपने जिस सोसाइटी में लिया है, मे बी आपकी सोसाइटी वो आपसे मैच नहीं करता, आपका नाम आपने रैंडमली बिना अनजाने ले लिया, तो आप वहाँ पे उस एक पेपर के ऊपर अपने नाम राशि के साथ जो रेजोनेंस वाला नाम आपने, जैसे सर ने बताया, ऐसी चेक करेंगे कि काकड़ी मेरी कौन सी वर्ग अक्षर जो भी मेरा चेक करके, वो आप एक पेपर के ऊपर वो नाम वहाँ फर्स्ट अल्फाबेट वो उसके ऊपर लिख के उस फाइल के ऊपर चिपका दीजिए। तो ये एक तरीके से एक इल्यूजन हो जाएगा और वो आपके साथ मैच करेगा। ओके, ठीक है। लेकिन सर हम ऑफिस की बात करते हैं, अपने वर्क प्लेस की बात करते हैं, करियर ग्रोथ में कितना बड़ा डेंट खराब वास्तु या ऑफिस का खराब वास्तु डाल सकता है?
ऑफिस का कम डालेगा, आपके रेजिडेंस का ज़्यादा डालेगा। अच्छा। अगर आपका घर खराब है फिर तो वो पनपने ही नहीं देगा ना, आपको किसी भी फील्ड में नहीं पनपने देगा। नुकसान नुकसान और नुकसान। तो घर, सबसे पहले घर ठीक होना चाहिए, उसके बाद ऑफिस वगैरह का नंबर तब बाद में आता है। तो हाउस बड़ा मैटर करता है। कोई सर क्लाइंट, कोई स्टडी ऐसे ध्यान में आ रही है आपके पास अभी, जब कुछ ऐसा हुआ हो, या कोई और स्टडी आप चाहें बताना? नहीं, ऐसा जनरली होता ही रहता है। तो अभी भी हम एक जगह गए थे तो उनकी कई फैक्ट्रियां हैं, तो सभी फैक्ट्रियों में लगभग उनके जो हैं डैमेजेस चल रहे हैं। वो बोल रहे हैं जी हम उठ नहीं पा रहे, ऐसा वैसा। तो हमने अभी फैक्ट्रियां नहीं छेड़ी उनकी, हमने सिर्फ उनको घर चेंज करने के लिए बोला। अच्छा। हाँ। तो हमने बोला, मैंने कहा जी आप घर चेंज कीजिए तो आपकी सारी चीज़ें सुधरने लगेंगी। जब सुधरने लगे फिर हम फैक्ट्री का नंबर लगाएंगे। तो अदरवाइज़ तो वो बोल रहे थे जी सब फैक्ट्रियों को एक बार आप देख लीजिए, देख के उनका आप कर दीजिए। तो वहाँ इतनी ज़रूरत नहीं होती जितना आपके घर से होता है। जब आप घर में सो रहे होते हैं आप रिचार्ज होते हैं, और जैसे ही आपकी चार्जिंग होती है आप वैसा ही एक्ट करते हैं, और दुनिया आपके लिए वैसे ही एक्ट करती है। तो पहले तो हम उसको चेंज करें ना। जब वो चेंज हो जाएगा तो सारी चीज़ों के ऊपर असर जाएगा। फिर देखेंगे हम कि हाँ कौन सी चीज़ के अंदर खराबी है, उसको कैसे ठीक किया जाए। आप बेसिक तो एक बार ठीक कीजिए, तो इसलिए घर ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन सर सोशल मीडिया पे इन दिनों वास्तु ट्रेंड्स बहुत फॉलो किए जाते हैं और बहुत फ्लोट भी कर रहे हैं। सर ये सोशल मीडिया के वास्तु ट्रेंड्स फायदा पहुंचाते हैं? डिपेंड करता है सर, सामने वाला क्या बोल रहा है, कौन बोल रहा है। एक्चुअली क्या होता है, हर आदमी इनोसेंट है, तो उनको समझ नहीं होती, वो कुछ भी फॉलो करने लगेंगे, किसी को भी फॉलो करने लगेंगे। तो इसके लिए बड़ी मतलब शर्मनाक बात है। उसके बाद फिर 5 साल के बाद लोग उठते हैं और कह देते हैं जी हम झूठ बोलते थे, पहले हमने झूठ बोला था, अब हम सच बोलेंगे। तो क्या गारंटी है आज वो सच बोलेंगे? तो इसलिए ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए, और छोटे छोटे काम देख के उनसे काम लेके परखना चाहिए उन्हें कि यस इनमें कोई जान है तो ठीक है आगे बढ़े, अदरवाइज ठीक है छोड़ दें। लेकिन कोई जनरलाइज रेमेडी नहीं हो सकती ना वास्तु में सर? नहीं इसका सर, मतलब नहीं। जब आप सर्वे करेंगे तभी पता चलती है ना चीजें। तो फिर वो जो सोशल मीडिया पे बता दिए जाते हैं वो काम तो नहीं वो करेंगे? नहीं सर, कुछ नहीं, उनको खुद को नहीं पता। देखिए क्या होता है, मैंने आज तक कुछ आपको आपके किससे आपने मेरी कोई वीडियो देखी हो, कुछ भी देखा हो, मैंने आज तक आपको ये बताया कि दरवाजा यहाँ होना चाहिए, दरवाजा यहाँ होना चाहिए, बताया? कभी नहीं, बल्कि मैं पूछता हूँ कई बार। हाँ, हम उसके बेसिक को बताते हैं कि आपके यहाँ ये दिक्कत है, ये प्रॉब्लम होगी, आपके यहाँ ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम होगी। क्या होता है जब आदमी नया नया कुछ सीखता है ना, बड़ा उतावला होता है। हम कुछ अगर स्कूल में कभी कुछ पता चल जाते थे हमें नई बात, हम ढूंढते थे उस आदमी को, यार किसको बताएं। बड़े उत्साहित होते थे हम कि हमें कुछ आज नया पता लगा है, हम बताएं, और हम बताते थे। तो ऐसे जितने वास्तुशास्त्री घूम रहे हैं ना जी, जो बताते हैं द्वार यहाँ नहीं, यहाँ, यहाँ नहीं, यहाँ, यहाँ। अब वो कहते हैं जी सभी दिशाओं के द्वारों की रेमेडी। अरे सभी दिशाओं में द्वार खराब होते हैं तो फिर द्वार रखे ही ना, हम तो सीढ़ी लगा के ऊपर से टाप टाप के आए। तो ये इनमें वो उतावलापन है कि मैंने कुछ पढ़ लिया है जी, मुझे मालूम है, मैं मास्टर बन गया और मैं अब सिखाऊंगा। अरे पहले इसके ऊपर मंथन तो कर ले, पहले लोगों को यूज तो करके देख। उधर पढ़ के आया और पढ़ाना शुरू। उसने नहीं सोचा कि ये क्या है, गलत पढ़ा है मैंने, ठीक पढ़ा है, उसने देखने की जरूरत ही नहीं। अब लोग बेचारे भोले भाले लोग हैं, अपना ठीक है जी, हाँ ठीक है। मैंने कई लोगों को सुना, वो उनसे पूछा जी वास्तु क्या है? वास्तु वो है जहां तुम रहते हो। इसकी इतनी बड़ी डेफिनेशन है, सोच नहीं सकते, मैंने कई बार बताई है, पर वो उनका क्या है, जहां तुम रहते हो वो वास्तु है, खत्म। ठीक है, तो आंखें बंद करके विश्वास ना करें, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो मैं वास्तु को लेकर ढेर सारी हम बातें कर रहे हैं, और आप इतनी जगह विजिट पे जाती हैं, मैं आपका स्टेटस लगातार चेक करता रहता हूँ, और कहीं जगह मैं भी कहता हूँ मुझे भी ले चलिए, पर आप ले नहीं जाती। लेकिन मैम इतनी जगह जब आप जाती हैं, क्लाइंट से मिलती हैं, तो कहीं कोई ऐसा वाकया सामने आया, बहुत अजीब सा वास्तु आपको समझ में आया हो, जैसा कभी रूटीन में नहीं दिखा हो, ऐसा कभी कुछ हुआ आपके साथ? एक चीज़ तो बहुत ज़्यादा हमें फेस करनी पड़ती है, और रूटीन में नहीं, ये तो समझिए जितने बहुत रिच फैमिली के लोग ना, मैं क्या कहूँ अब, मैनी सीआर्स, उनके यहाँ एक बहुत बड़ा ब्लंडर, क्योंकि वो लोग ऑब्वियसली जब आदमी इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगाता है, इतनी मोटी गेम खेलता है, तो उसको वास्तु की सख्त ज़रूरत होती है। तो वो जब इनवाइट करता है तो उसके यहाँ लोग क्या करते हैं, साउथ वेस्ट में तिजोरी, ये तो इतना भयंकर हम वास्तु मतलब ऐसे लोगों क्या देख ही रहे हैं।
अब हमने ये पहले भी कई पॉडकास्ट में ये वाली बात बताई है ऑब्वियसली। तो वहाँ नीचे मैं कमेंट किसी का देख रही थी, नॉर्थ तो हमेशा खाली होना चाहिए और साउथ वेस्ट में ही तिजोरी होनी चाहिए। मैं इसके लिए ना आपको थोड़ी सी साइंस समझाऊंगी। फाइन, हमारी जो अर्थ है, ठीक है, अर्थ हमारी एक ऑटोमेटिकली अर्थ के ऊपर एक बहुत बड़ी साइंस चल रही है। अर्थ का जो एक ये इसको हम कहते हैं ग्लोबल नॉर्थ एंड ग्लोबल साउथ, ये रिसर्च है। अब ये बताई जाती है कि हम जितना इक्वेटर से, समझिए इक्वेटर भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इससे ऊपर जितनी भी हम कंट्रीज देखेंगे, दे आर ऑल रिच। हमें ये कहते हैं डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है। और हम इनसे नीचे जितना आ जाएंगे, दे आर ऑल कॉल्ड अंडर डेवलप, और मतलब अंडर डेवलप्ड ही कह के चलते हैं। अब इसमें साइंस क्या है कि आप देखिए जितनी नॉर्थ में है, सारी कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स सब नॉर्थ में ही जाए जा रहे हैं। सब जितनी मूवमेंट हो रही है सारी नॉर्दर्न साइड पे हो रही है। इवन नीचे जो न्यूजीलैंड के नीचे जो ग्रीनलैंड था, वो भी टूट के नीचे से वो भी वहीं आके न्यूजीलैंड के नीचे आ गया। जितनी कंट्रीज हैं वो सारी ऊपर नॉर्थ की तरफ जाए जा रही है। ये ज्योग्राफिकली हो रहा है। अब सबसे पहले तो आप देखिए हमारे अर्थ के ऊपर कौन सा रीजन भर गया? नॉर्दर्न साइड। साउथ तो खाली है, साउथ तो सारा पानी है। दूसरा, जो ये डेवलप कहा जाता है, अगर हम इनकी करेंसी को जब हम कंपेयर करते हैं, उसके हिसाब से हमें डेवलप कहा जाता है। आप जितना देखिए इनकी सबके करेंसी बहुत अच्छी है, जितनी नीचे हैं उनकी करेंसी का रेट ही बहुत डिस्टर्ब्ड है। तो यहाँ क्या है, यहाँ आप कितना भी एफर्ट डालते हैं, आप वो वाली अचीवमेंट नहीं पा पाते। अब ये मैं आपकी बात कर रही हूँ हमारी जियोग्राफी की। हम क्योंकि हमारे वास्तु में हम जियोमेट्री ही फॉलो करते हैं, जियोग्राफी ही फॉलो करते हैं। अब ज्योमेट्रिकली जब हम देखते हैं, तो जब हम अपने घर का चार्ट बनाते हैं, तो हम बेसिकली अगर हम उसको भी हाफ में डिवाइड कर देते हैं कि एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और एक सदर्न हेमिस्फीयर है, ठीक है। तो नेचुरली भी हमारा जो नॉर्दर्न साइड हो गया, वो तो क्राउडेड है और वहां पैसा है। तो आपको अगर धन चाहिए तो आप उसी जोन को तो यूज करेंगे। वो वहां क्यों है? क्योंकि वहां एनर्जी आने का जोन है अर्थ के ऊपर। अर्थ में एनर्जी ही नॉर्थ से आ रही है। हमारी चुंबकीय जो ऊर्जा है वहीं से आ रही है, हमारी कॉस्मिक एनर्जी भी उधर से ही आती है, हमारे ट्रू नॉर्थ भी वहीं पे स्पिन कर रहा है। और जब अर्थ स्पिन करता है तो एक सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपीटल फोर्स भी वहीं फॉर्म हो रहा है। तो इतनी एनर्जेटिक वो जगह है, तो वही तो धन आने का रास्ता है। तो आप, मुझे नहीं पता ये साउथ वेस्ट की तिजोरी लोगों ने कहाँ से डिफाइन करी है, क्योंकि सबसे बड़ी बात ही ये है कि हमारे अर्थ का जो चुंबक है वो उल्टा है। उल्टा कहीं आप वो मतलब उसमें वो जो हमारा कंपास जहाँ लाल सुई जो दिखाता है, मे बी हम उसको नॉर्थ कहते हैं, पर वो चुंबक जो होता है वो उल्टा अट्रैक्ट करता है, ऑपोजिट अट्रैक्ट करता है। तो लाल सुई वो पृथ्वी के दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव को दिखा रही है, ठीक है। तो वो बेसिकली तो वो दक्षिण है, वो उत्तर नहीं है। तो सर ऐसा होता है, जो अनपढ़ लोग होते हैं ना, वो ऐसी ही बातें करते हैं कि जी वो ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, या जिन्होंने गलत पढ़ा हुआ है कि एशाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मम ते मृत्यु लोके भूभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, कि वो इस दुनिया के अंदर पशु के समान विचरण कर रहे हैं। तो इसलिए उनके कमेंट पे तो हमें गौर करनी ही नहीं चाहिए। तो अदरवाइज जिस शख्स ने ये कमेंट किए हैं वो अपनी तिजोरी साउथ में ही रखे, वो हमारे कहने पे बिल्कुल ना चले, वो अपनी तिजोरी साउथ में ही रखे, अपना धन साउथ में ही रखे, उसे समझ आ जाएगी। तो हमारे कहने पे ना चले वो। कई बार तो ऐसा होता है कि कमेंट करके अपनी चेंज कर लिया और फिर भी बहस हो रही है। हाँ ठीक है, सवालों को ले लेते हैं सर। हमारे व्यूवर्स अपने सवालों का इंतजार कर रहे हैं। तो सर इस सवाल है आलोक जी का। आलोक कह रहे हैं, मैं 14वें फ्लोर पर टॉप पर रहता हूँ 1 साल से। मेरी उम्र सर 34 साल है। नॉर्थ और ईस्ट में दूसरा फ्लैट है। मुख्य द्वार जो है पूर्वोत्तर कॉरिडोर में है। दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम में स्लाइडिंग डोर्स के साथ बालकनी है। वित्तीय समस्याएं बहुत हो गई हैं। बीमा का व्यवसाय शुरू करना चाहता हूं, क्या करूं सर? कौन सा फेसिंग बताया सर? इन्होंने बताया कि नॉर्थ और ईस्ट में दूसरा फ्लैट है, और इन्होंने बताया कि मेरा जो मुख्य द्वार है वो पूर्वोत्तर में है। हाँ तो दिक्कत तो होंगी जी,
दिक्कत तो होंगी। अपने साउथ की जो बालकनी है वो कवर करनी चाहिए, तो थोड़ा सा रिलीफ मिल जाएगा, अदरवाइज तो फ्लैट बहुत बढ़िया नहीं कहा जा सकता। लेकिन फाइनेंस की दिक्कतें होना स्पेसिफिक सर इस जगह पे। सर जब साउथ ओपन होता है ना, तो आप कोई सी भी परेशानी ले लीजिए, कोई सी भी, फाइनेंस की ले लीजिए, हेल्थ की ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, तो अपने साउथ को क्लोज करें किसी तरीके से। और ज़्यादा बात है, अगर साउथ में बालकनी है इनके, तो साउथ में अगर रूम नहीं है और बालकनी है, तो उसको कवर करके वहाँ एक बेड लगाए, खुद सोएं, तो उससे भी फर्क पड़ सकता है। ऐसा कर लें। ठीक है। मैम, बलवीर का सवाल है। बलवीर जी कह रहे हैं कि मेरा जो बिजनेस है वो कैटरिंग का है, जो सही से नहीं चल रहा है, कोई समाधान दें। कैटरिंग के बर्तन मैं किस डायरेक्शन में रखूं? देखिए, इसमें दोनों बात होती हैं। आप घर के बारे में पूछ रहे हैं या आप अपनी वर्किंग प्रीमाइस के बारे में पूछ रहे हैं, तो थोड़ा-सा आपको ये डिफाइन करना बहुत ज़रूरी पड़ेगा। अगर मैं आपको ये बताऊँ कि आप बिज़नेस कैसे सक्सेसफुली फ़ॉलो अप कर सकते हैं, तो उसमें आप अपने घर के अंदर सबसे पहले तो आप ये मेंटेन करें कि क्योंकि आप साउथ के रूम में सो रहे हैं, तो साउथ के रूम में आपके जो केटरिंग का बिज़नेस के जितने भी कागज़ हैं, वो आप अपने उस रूम में ना रखें। अब मैं आपको ये बर्तन नहीं बता सकती, वैसे आपको अगर सपोज़ आप वो बर्तन घर में भी लेकर आते हैं, तो वो भी आप अपने बेडरूम में कोई भी सामान अपने बिज़नेस का नहीं लेकर आएँ। कोई फाइल वर्क, कोई क्रॉकरी भी अगर आप रखते हैं या उसका कोई जो भी सामान होता है, वो आप अपने बेडरूम में बिल्कुल भी नहीं रखेंगे अगर आप साउथ वाले बेडरूम में सो रहे हैं। साउथ या साउथ वेस्ट या साउथ ईस्ट, इस ज़ोन में आप बिल्कुल भी नहीं रखेंगे। आपको मेंटेन अपनी जो आपका बिज़नेस की जितना भी आपका सामान है, प्रोडक्ट है, बर्तन है, यूटेंसिल्स है, जो भी हैं, वो आपने नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट के बीच में ही मेंटेन करने हैं। ओके, आपको सक्सेस मिलेगी। ठीक है। सर, रीना का सवाल है। कह रही हैं कि सर, मेरे घर का जो मंदिर है पश्चिम और उत्तर के कोने में है। पूजा करते समय जो मेरा मुख रहता है वो पश्चिम में रहता है। क्या ये ठीक है? नहीं, ये ठीक नहीं है। कहीं भी मंदिर है, वैसे तो मंदिर आपको नॉर्थ से ईस्ट तक बनाना चाहिए, और वहाँ बना के आपका मुंह भी जो है, आपका फेस जो है, नॉर्थ से ईस्ट तक ही होना चाहिए। तो उसको ऐसे कर लें, अगर आप ऐसी जगह पे बना रखा है आपने, या आप पूजा पाठ अगर आपकी जगह नहीं बनती, तो आपको पूजा नहीं करनी चाहिए। कि पूजा ही ना करे। हाँ, अगर स्थिति नहीं बनती, तो गलत काम करने से तो बेहतर है ना जी, ना करो। ओके, तो उसको आप ना करें। ठीक है। मैम, योगेंद्र है। योगेंद्र कह रहे हैं कि मेरा एक प्लॉट है जो वेस्ट फेसिंग है, लेकिन नॉर्थ में लगभग 42 डिग्री वेस्ट नॉर्थ के पास ईशान कोण के पार एक सूरज निकल रहा है। मकान कैसे बनाएं? क्या मैं वेस्ट को नॉर्थ समझकर मकान बना सकता हूँ? नहीं, आप कह रहे हैं वेस्ट नॉर्थ के पास सूरज नॉर्थ ईस्ट की तरफ सूरज निकल रहा है, तो ये ईशान तो कोण के पास। नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं ना। नॉर्थ वेस्ट तो वायव्य कोण हो गया और नॉर्थ ईस्ट आपका ईशान कोण हो गया, तो आपने तो ये बिल्कुल ही 90 डिग्री का फर्क डाल दिया। तो आपको थोड़ी सी डायरेक्शन ढंग से समझाइए ना। हाँ, आप ये मतलब ये बात ही नहीं समझ आएगी, तो ये तो कंसेप्ट ही नहीं है। और सिर्फ एक लाइन में इसे समझें कि मेरा प्लॉट वेस्ट फेसिंग का है, क्या मैं इस पे घर बना लूं तो ठीक रहेगा? हाँ, बन सकता है, तो कोई इशू नहीं है? कोई इशू। ठीक है। और डिटेल में चाहिए तो फिर डिटेल सही से हाँ, लिख के थोड़ा भेजें। सा ठीक से समझाइए ना। ठीक है। सर, शिव कुमार सिंह है, कह रहे हैं कि मैं छतारी बुलंदशहर से आपको मैसेज कर रहा हूँ। मेरे घर के नॉर्थ ईस्ट जो साउथ है वो ओपन है, और साउथ ईस्ट में सीढ़ियां हैं। सीढ़ियों के अलावा एक टॉयलेट है, और सीढ़ियों के नीचे सेप्टिक टैंक है, और एक टॉयलेट का गेट है जो साउथ में है, और एक टॉयलेट का मुंह वेस्ट में है, और जो बोरिंग है वो भी वेस्ट में है। एक डोर साउथ वेस्ट में है और एक डोर ईस्ट साउथ में है, और एक और है वो जो ईस्ट में खुलता है। क्या ये स्थितियां सही हैं? सर, इनको बोला जाए, इतना सब कुछ बताने की जरूरत नहीं होती। हाँ हाँ, बहुत लंबी लंबी सब हो रहे हैं। हाँ, हाँ। तो आप हर पॉडकास्ट में एक क्वेश्चन डाल दें, आप एक चीज के बारे में पूछें कि जी वो ऐसा है। हमें समझ नहीं आता इतना सब कुछ ना, हमें अंदर की डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं कि उसका बाथरूम का मुख किधर है, उसका मुख किधर है। हमें तो उसका जोन चाहिए होता है हाँ। कि कौन सा ऑब्जेक्ट किस जोन में है, तब हम उसको ज़्यादा एनालाइज कर पाएंगे। और हमें जो है मुख्य मुख्य बातें बताइए, इतने तो हमें समझ ही नहीं आ रहे ना इतना, और ना हमारे पास इतना समय होता है कि हम इतना इसको समझे, एलेबरेट करें। ठीक है। तो आप नेक्स्ट में जो है आप उसको डालिए, क्वेश्चन को एक चीज़ लीजिए कि जी मेरी ये चीज़ यहाँ है। अब जैसे इन्होंने बताया सेप्टिक टैंक, इन्होंने और बड़ी सारी चीज़ें बता दी कि ये यहाँ है, ये यहाँ है। हमें तो सब सारा सब सत्यानाश लग रहा है। सीढ़ियों के नीचे सेप्टिक टैंक है। हाँ,
तो एक एक चीज बताएं, सीढ़ियां किस डायरेक्शन में है, उसके नीचे सेप्टिक टैंक है, इस तरीके से कुछ ऐसा क्वेश्चन लिखेंगे तो हम ढंग से आंसर कर पाएंगे। ठीक है। एक सवाल और ले लेते हैं सर, ये बहुत छोटा सा सवाल है। ये है विलास का सवाल है और ये कह रहे हैं कि उत्तर और उत्तर पूर्व में मेरा सेप्टिक टैंक है, उपाय बताएं। कोशिश करें पहले तो इसको उत्तर पश्चिम में लाने की। उत्तर पश्चिम में उत्तरी क्षेत्र में आप इसको बना सकते हैं, वहाँ लाने की कोशिश करें। अगर नहीं आ रहा तो उस सेप्टिक टैंक को बंद करके और उसके अंदर पानी आप भर दें, उसके अंदर पानी डाल दें, पानी से भर दें। और वहाँ पे आजकल जो सेप्टिक टैंक हैं वो टैंक आते हैं प्लास्टिक के बने हुए, आप उसको ऊपर रखें और एक छोटा सा नीचे मेन होल बना के उसमें से वेस्ट जो है वो लिफ्ट करके उस टैंक में डाल दें, तो प्रोसेस हो जाएगा। अदरवाइज अगर आपके यहाँ कनेक्शन हो गया है, आपके यहाँ सीवर लाइन आ गई है, तो उसको इमीडिएटली जोड़ें। ठीक है सर, एकोम का सवाल है और इस तरह के सवाल या कमेंट कई बार आ चुके हैं तो मैं शामिल कर रहा हूँ। ये कह रहे हैं सर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम आपके साथ हैं, आप क्लासेस स्टार्ट करिए और हम आपकी क्लासेस लेना चाहेंगे। कोशिश कर रहे हैं जी कि जितनी जल्दी हो सके हम शुरू करें। कब तक हो जाएगा सर? कुछ कह नहीं सकते 2025 में भी आपने कहा था हो जाएगा, 26 आ गया। अरे सर नहीं वादा समय दे सकते मिल- नहीं, कुछ नहीं सर। ठीक है। मैम चंचल है, चंचल का सवाल है कि मेरा जो मुख्य द्वार है वो उत्तर में है और पश्चिम में भी एक मुख्य द्वार है, दोनों तरफ एक बड़ा सा गेट है, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, ये तो अच्छी बात है, क्योंकि वास्तु में तो हमेशा ही बड़ा गेट बताया गया है। और आप ये कह रही हैं एक आपका उत्तर की तरफ है और एक आपका पश्चिम की तरफ है, जी। तो कोशिश करें उत्तर वाला ज़्यादा यूज़ करें और पश्चिम वाला जब बहुत इमरजेंसी हो तभी यूज़ करें। तो जितना नॉर्थ वाला यूज़ करेंगी वो आपको ज़्यादा सूट करेगा। ठीक है। सर ये शिवम खुराना है जिनका सवाल है और अक्सर हमें भेजते हैं, तो इस बार भेजा है उन्होंने कि सर हमारा ईस्ट फेस का प्लॉट है, उसके साउथ में 3 मकान हैं, उनका सेप्टिक टैंक या समरसीवर हमारे साउथ में है, इस प्लॉट को मुझे बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए? अगर बनाऊं तो फिर सेप्टिक टैंक और समरसीवर का क्या करूं? इनके पड़ोस में है। जी, ये कह रहे हैं कि उनके साउथ में 3 मकान है और उनका सेप्टिक टैंक और समरसीवर इनके साउथ में है। देख लीजिए, अगर आप अपना सेप्टिक टैंक नॉर्थ वेस्ट में और अपना एक अंडरग्राउंड वाटर टैंक नॉर्थ में बना सको और बोरिंग वहाँ कर सको तो आप बना लीजिए। अगर कोई ऐसी दिक्कत है तो फिर आप उसे छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये बड़ी खतरनाक चीज़ है और हम पड़ोसी को नहीं कह सकते भैया तुम ऐसा कर लो। सही बात है। मैम हैदराबाद से एक सवाल है, राजेंद्र जी हैं, कह रहे हैं कि मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया है, मेरे पैसे भी लोग नहीं दे रहे हैं, मेरी बेटी है वो घर पे बैठी हुई है, 65 साल मेरी उम्र हो गई है, क्या करूं कि पैसे मेरे जो दिए हुए हैं लोगों को वो मिल जाएं? देखिए उसके लिए सबसे पहले तो आप जो कह रहे हैं बेटी भी घर पे बैठी हुई है, तो इसका मतलब कहीं न कहीं आपने अपना और अपने बच्चों का कमरे के अंदर गड़बड़ कर रखी है। देखिए ये एक बहुत बड़ी साइंस है कि अगर आप साउथ मतलब मेबी अगर हो सकता है आप साउथ वाले रूम में नहीं सो रहे हैं और जो आप सिम्पटम बता रहे हैं तो आप विद श्योरिटी आप साउथ वाले रूम में नहीं सो रहे हैं, ठीक है? और कोई बड़ी बात नहीं कि आपका ये जो आप घर भी बता रहे हैं, हालाँकि इसमें घर में आपका थोड़ा-सा नॉर्थ वेस्ट टचिंग लग रहा है, ठीक है? तो आप एक तो सबसे पहले अपनी बेटी का रूम कहीं पे नॉर्दर्न साइड पे कीजिए और अपने आप को साउथ में लेके आइए। जैसे ही आप पहले तो ये कॉम्बिनेशन बनाएँगे, आपके अंदर एक रेजोनेंस, आपके आपस में रेजोनेंस क्रिएट होनी शुरू हो जाएगी और आप एक-दूसरे की रेजोनेंस क्या होती है, एक घर के अंदर जितने लोग रहते हैं, वो एक-दूसरे के ऊपर पॉजिटिव रिस्पॉन्स डालनी शुरू कर देते हैं। जैसे आप वो अपनी जगह पे आके बैठेंगे, पहले तो आपका काम होना शुरू हो जाएगा। दूसरा, आप जब साउथ वाले रूम में आके सोते हैं, तो वहाँ पे आप अपना लॉकर, अपनी सेविंग बिल्कुल भी नहीं रखिए। जहाँ-जहाँ आपका पैसा आने का सोर्स है, जो-जो आपका जहाँ-जहाँ ब्लॉक हुआ हुआ है, उन सब के कोई डॉक्यूमेंट्स हैं या कोई आपको कहीं से पेमेंट आनी है, उन सबको आपने नॉर्थ ईस्ट में ही प्लेस करना है। आपने वहाँ पे कोई भी आप तिजोरी बनाइए, आप वहाँ पे कोई भी अलमीरा बनाइए, कैबिनेट बनाइए, आप वो सारे डॉक्यूमेंट्स उसी के अंदर प्लेस कर दीजिए। आपका धन आने के रास्ते खुल जाएँगे। ओके। और मेबी थोड़ा-सा टाइम लगता है, लेकिन अगर आपका घर और सारी चीज़ों से पॉज़िटिव बना हुआ है, वास्तु के जैसे हम नॉर्म्स बताते हैं उनके, तो आप विदिन आप समझिए 15 दिन लगेंगे और अच्छा। आपका काम होना शुरू हो जाएगा।
ठीक है। सर एक सवाल है या एक रिक्वेस्ट है, जो भी आप समझिएगा। नरोत्तम सिन्हा है सर, नरोत्तम सिन्हा आपको मैसेज कर रहे हैं सर, बसंत कुछ दिल्ली से, और ये कह रहे हैं कि वास्तु गुरु महेश गुप्ता जी को मेरा प्रणाम, और मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, ये मेरा सबसे बड़ा सुख होगा। मैं रोज ना भी हो सके तो महीने में 4 से 5 दिन आपके साथ बिताना चाहता हूँ। मैं सच्चे मन से वास्तु का ज्ञान और जानकारी लेना चाहता हूँ, और चाहे इसमें कई वर्ष लग जाएं, मुझे आपका सानिध्य चाहिए। 4 से 5 दिन मांग लिए सर, क्या होगा? कितने दिन दे रहे हैं इनको? देखते हैं सर, कोशिश करते हैं। अभी तो कुछ ऐसी कोई व्यवस्था नज़र आ नहीं रही, क्योंकि बड़ी सारी चीज़ें हैं। देखिए क्या है, मैं पढ़ाने को आज शुरू कर दूं, लोग कर रहे हैं, ये तो पढ़ना भी नहीं चाहते, तो सिर्फ आपका समय बिताना चाह रहे वो हैं। बात ठीक है। अ कॉफी विद हाँ। डॉक्टर महेश गुप्ता। तो सर पर ना, मैं नहीं चाहता कि मैं औरों की तरह लोगों का बेवकूफ़ बनाऊं। मैं उनको सही ज्ञान देना चाहता हूं, तो उसके लिए मुझे टाइम लग रहा है कि वो कैसे दूं। मुझे परोसने के लिए कुछ तो सिस्टम चाहिए ना जी, वो कैसे सिस्टम बनाऊं वो मुझे समझ नहीं आ रहा। तो जैसे ही कोई सहूलियत होती है, मैं उनको बोल दिया जाएगा। ये समय क्यों नहीं है मैम सर के पास? इतना देते ही नहीं किसी को भी समय। क्या? आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मैं तो अपने लिए नहीं समय दे रहे, इतना ज़्यादा हमारा साथ-साथ हो गया है हाँ। कि मतलब ये क्या कहिए कि मतलब घर में भी साथ-साथ, हम वर्किंग में भी सर Podcast आप साथ-साथ। में एक भी चीज़ साथ-साथ। नोटिस करेंगे, रात को 1 से 2 बजे के बीच में मेरे को 2 बजे तक मेरे को सोना मिलता है। कभी कोई कॉल आ गई, कभी कुछ, किसी को मीटिंग का टाइम दे रखा है। अब इंटरनेशनल कॉल होती हैं, वो रात में सारे अटेंड करनी पड़ती हैं। सुबह 5 बजे फिर उठना पड़ता है, फिर उनको अटेंड करो। और जो लोकल हैं, जो स्थानीय कॉल होती हैं, उनको फिर दिन में अटेंड करते हैं। तो बड़ी सारी मतलब टाइम की बड़ी प्रॉब्लम। और मैं अकेला हूँ, मेरे पास टीम होती है ना, चलो 10 आदमी है जी, अटेंड करते रहेंगे। सर टीम तो लोग बनना चाह रहे हैं आपकी। सर बनना चाह रहे हैं, मैं बनाऊं कैसे, वो तो मुझे समझ नहीं आ रही ना जी। हाँ। मैं टीचिंग लाइन से नहीं हूँ। मैं होता तो मैं फटाक से पढ़ा देता कि लो जी ऐसे 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 कर लो। सही बात है। अब मैं जब चलता हूँ तो मुझे एक चीज़ सोचता हूँ, 10 और याद आ जाती हैं, 10 सोचता हूँ 20 और याद आ जाती है। तो वो एक समस्या बनी हुई है। तो फिर कोशिश कर रहा हूँ मैं कि किसी तरीके से सॉल्व करूँ। और मैं महीने में 4 दिन मुझको भी देने होते हैं। हाँ ये मैंने घेरे हुए हैं। जी जी। ठीक है। सुष्मिता भागलपुर बिहार से आपको मैसेज कर रही है, बोल रही है कि मुझे बताइए, साउथ वेस्ट कॉर्नर कटा हुआ है और जो सेप्टिक टैंक है वो नॉर्थ वेस्ट में सीधे नीचे है मेरे घर के, मुझे क्या करना चाहिए? नहीं, आपके नॉर्थ वेस्ट में सेप्टिक टैंक है तो बड़ी अच्छी पोजीशन है। हाँ, वो कह रही है साउथ वेस्ट कटा हुआ है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। कौन से फ्लोर पे रहती हैं? ये नीचे का मकान है, इनका शायद फ्लोर नहीं है। नीचे का मकान है, तो आप एक इल्यूजन सा क्रिएट कर सकते हैं। आप साउथ वेस्ट में वहाँ पे हेज बना दीजिए, ताकि वो एक इल्यूजन क्रिएट हो जाए कि हाँ भी वहाँ पे, या फिर आप वहाँ पे कंक्रीट से आप फ्लोरिंग कर दीजिए, ताकि वो भी इल्यूजन क्रिएट हो जाए। अदरवाइज साउथ वेस्ट अगर कटा हुआ होता है ना, वो डिफिकल्ट होता है, वो तो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक पर है। आप ये थोड़ा सा कोशिश कर सकती हैं, ऐसे आप कुछ भी ऐसा क्रिएट कर दे तो उससे थोड़ा सा इल्यूजन क्रिएट हो जाएगा, और एनर्जी तो इल्यूजन को थोड़ा अगर सा। साउथ वेस्ट देखिए कटा होता है ना जी, अब कितना कटा है? हाँ, मान लीजिए आपका 10 बाई 10 का हम मान लेते हैं, एक स्क्वायर है, उसका कोना 1 फुट कटा है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 फुट कटा है, कोई दिक्कत नहीं है। 4 फीट कटा है तो दिक्कत है। अब उस कटाव में भी तो साउथ वेस्ट है। अगर हम एक कोना सही काट बात है। देते हैं, हाँ। उसमें भी साउथ वेस्ट है, तो यार वहां सो जाओ ना। आप ऐसा मान लीजिए कि एक ये साउथ वेस्ट को आप राक्षस मान लीजिए, ये राक्षस है और ये हमें तंग कर रहा है। आप उसके मुंह पे सो जाओ, आप उसके मुंह पे सो जाओ। अब उत्पात मचाओ भाई। तो अगर कटा हुआ है, उस लाइन में भी आपको साउथ वेस्ट मिलेगा, ओके। आप वहां सो जाओ। जैसे ही आप वहां सोओगे तो आप नोटिस करोगे कि आप में एनर्जी आनी शुरू हो जाएगी, और साउथ वेस्ट के जो खामियां थी, जो कमियां थी, वो दबनी शुरू हो जाएंगी। कोमल धोत का सवाल है सर, और ये कह रही है कि मैं आपका सारे पॉडकास्ट देखती हूँ, लाइक भी करती हूँ, मुझे आपकी मुस्कान बहुत अच्छी लगती है। ये मैम के सामने बोलना था, मेरा नहीं बोलना था। मैम लिखा हुआ है। चलेगा। थैंक यू जी, नाइस थैंक यू। नाइस। तो आपकी मुस्कान की तारीफ की है कोमल जी ने। कोमल कह रही है कि नॉर्थ बंद है और साउथ वेस्ट खुला हुआ है, क्या ये सही स्थिति है? बड़ी भयंकर स्थिति है जी। स्माइल कहने से अच्छा नहीं चलेगा, है ना? हाँ, हाँ, जो गलत है वो गलत है। गलत है। हम्म।
बड़ी ओ, भयंकर स्थिति है। ऐसे उल्टा करके देखें किसी तरीके से, अगर ऐसा हो सकता हो। अदरवाइज एक पिट बना लें नॉर्थ में, थोड़ा अच्छा। बहुत रिलीफ मिल जाएगा। हम्म। तो 2.5 बाई 2.5 की पिट बनती है ज़मीन के अंदर, और आजकल एक ड्रम आते हैं प्लास्टिक के, वो ड्रम डाल दें बीच में और उसको बंद कर दें वापस ऊपर। खोखला करना है हमने। ओके। हाँ, वो पिट बना लें, उससे रिलीफ मिल सकता है। ठीक है। तो मैम, सर की तो फैन फॉलोइंग ज्यादा बढ़ती जा रही है, कौन सा वास्तु ठीक किया है इन्होंने घर पे, मुझे भी बताइए ना। नहीं, वास्तु तो हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है। मैम, ये सवाल है आशु गोयल का। आशु कह रहे हैं कि हमारा जो घर है वो साउथ वेस्ट फेसिंग का है, पैसा हाथ से निकल रहा है, सारा पैसा खर्च हो रहा है, बहुत परेशान हूँ, क्या करूँ। इसमें कहीं ना कहीं आपका नॉर्थ बंद होगा, तो इसमें आपको थोड़ा सा करेक्शन तो करना पड़ेगा एटलीस्ट। देखिए, साउथ वेस्ट के एंट्रेंस का तो तब प्रभाव ज़्यादा इफेक्टिव है जब नॉर्थ बिल्कुल बंद हो। तो अगर नॉर्थ बंद है तो आपको नॉर्थ में वो पिट, जैसे सर बताते हैं, वो आप क्रिएट करिए, आपको रिलीफ मिलेगा। पर आपको और भी बताना पड़ेगा, खाली साउथ वेस्ट एंट्रेंस से ये हम नहीं डिफाइन कर सकते कि आपको नुकसान हो रहा है, तो दिस इज नॉट द सीन। ठीक है। सर, ये सवाल है विशाल शर्मा का। विशाल कह रहे हैं कि अगर पत्नी की उम्र ज्यादा हो खुद से और 3 साल का अंतर हो, तब पत्नी किस दिशा में सोए। देखिए, उम्र से कुछ नहीं होता। अगर उम्र बड़ी है, हस्बैंड वाइफ में अगर वाइफ की उम्र बड़ी है, तो भी वाइफ जो है वो उस जोन में नहीं सोनी चाहिए, साउथ में नहीं सोनी चाहिए, साउथ वेस्ट में नहीं सोना चाहिए। अगर आपको वहाँ सोना भी पड़ रहा है तो वाइफ को अपने राइट पे सुलाएं। अगर आप साउथ पे सो रहे हैं तो आपके राइट पे क्या आ जाएगा, ईस्ट आ जाएगा, तो आपकी वाइफ आपसे ईस्ट में आ जाएगी। ओके। और अगर रूम में जगह है तो थोड़ी दूरी बना लें, अपने से ईस्ट में रखें उन्हें, उम्र बड़ी है तो भी। ठीक है। मैम, ऐसे ही मिलता जुलता सवाल स्पेसिफिक आपके लिए आया है। ये कह रहे हैं कि सतपाल शर्मा है कि मैम ने कहा था कि एक वीडियो में, अगर आपकी गर्लफ्रेंड आपसे उम्र में कम है तब आप उत्तर में उसकी तस्वीर लगाएं, अगर गर्लफ्रेंड की उम्र बड़ी है तब गर्लफ्रेंड की तस्वीर कहाँ लगाएं। अभी आपकी वो गर्लफ्रेंड है, ठीक है। अब गर्लफ्रेंड के साथ जो रिलेशन होता है ना, वो एक डिफरेंट टाइप का होता है। तो उसको आप, वो आपकी अच्छे रिलेशन आपके उसके साथ रहें, अच्छे मेंटेन रहें। तो अगर वो आपसे उम्र में छोटी हैं तो उसकी फोटो आप नॉर्थ में लगाइए या ईस्टर्न साइड पे लगाइए। अगर वो आपसे उम्र में बड़ी हैं, और इतना नहीं है कि 5-6 महीने बड़ी है, ये वाला गैप कोई गैप नहीं कहलाता। मे बी आपकी गर्लफ्रेंड 5 से 10 साल की उम्र में आ जाती हैं, इतनी बड़ी हैं वो आपसे, तो आप उनकी फोटो अपने साउथ या वेस्ट में, सदर्न साइड पे लगाइए। तो वो आपका रिलेशन भी अच्छा रहेगा और आप इंजॉय करिए। ना उम्र की सीमा हो। ठीक है। लेकिन सर, एक सवाल है, निर्मल कह रहे हैं कि ईस्ट फेस का घर सर किराए पे लेने की सोच रहा हूँ, और उसका नॉर्थ खुला हुआ है, फर्स्ट फ्लोर पे ये मकान है, 2 रूम ईस्ट में है, किचन बाथरूम नॉर्थ में है, यानी ऊपर जाने की सीढ़ियां साउथ में है, रेंट पे ले लूं क्या। सब पूछने लगे अब तो आपसे। बिल्कुल ले लें। ले लें रेंट पे, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ जाके सब बढ़िया। ठीक है। तो सब बढ़िया हमारा कब होता है मैम, जब लास्ट में हम पहुंचते हैं और सर हमें कुछ सुनाते हैं। सर ने बहुत शानदार शानदार गाने अभी तक पॉडकास्ट में सुनाए। सर, सुनाइए ना कोई गाना जिसपे कॉपीराइट ना आए। रंग दिल की धड़कन भी लाती तो होगी, याद मेरी उनको भी आती तो होगी। रंग दिल की धड़कन भी लाती तो होगी, याद मेरी उनको भी आती तो होगी। जा रही है तितली नगरिया पी की तू जाना, हो भला तेरा खबर कुछ उनकी ले आना। जा रही है तितली नगरिया पी की तू जाना, हो भला तेरा खबरिया उनकी ले आना। तू वहाँ पे वैसे भी जाती तो होगी, तू वहाँ पे वैसे भी जाती तो होगी। रंग दिल की धड़कन भी लाती तो होगी, रंग दिल की धड़कन भी
लाती तो होगी। तो वैसे आपकी दीवानगी आजकल रंग ला रही है और ये रंग यूं ही चटक रहे, प्रगाढ़ रहे, ये उम्मीद करता हूँ अगले शुक्रवार फिर मुलाकात होगी मैम आपसे सर से। थैंक यू सो वेरी मच। तो आज के इस पॉडकास्ट को यहीं समेट रहा हूँ इसी उम्मीद और विश्वास के साथ कि तमाम रंग सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली हम आपके लिए समेट कर लाते हैं और हमारी ये कोशिश आपको पसंद आ रही है, मुझको हमेशा से यकीन रहा है। लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, ये पॉडकास्ट अपनों तक जरूर पहुंचाना है क्योंकि बात सिर्फ आपकी अपने की नहीं है। दुआओं में शामिल रखिएगा, हमें याद करते रहिएगा और ध्यान रखिएगा। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ।